हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो राधा जी आगे क्या कहती हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, कि हमारे निरंतर अश्रुपात होते रहते। नैन हमारे बरसत, इन नेत्रों से निरंतर हमारे अश्रुपात होते ही रहता है। सदा रहत पावस ऋतु, सब प्रकार की ऋतु हमारे इस वृक्ष के अंदर रहती थी। उद्धव, जो कुंज है जहाँ राधा जी और कृष्ण क्रीड़ा करते थे, तो जो जितनी ऋतु आती, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये जितनी भी जो 12 ऋतुएं हैं, ये सब के सब आसपास में इकट्ठी हो जाया करती थी। तो फिर सदा रहत पावस ऋतु, हमारे जितने भी जो है ऋतु, ये हमारे अनुकूल थी। लेकिन जब से श्याम सिधारे, तब से ये हमारे प्रतिकूल हो गई है। ऋतु तो वही है, जैसे मैं आप लोगों का भी बता रहा था। परिस्थितियाँ कैसी होती हैं व्यक्ति के जीवन में, कि परिस्थितियों के कारण व्यक्ति सुख या दुख अनुभव करता है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है तो उसके लिए वो दिन, वो समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब में कोई कष्ट आ गया तो वही दिन होता है, वही समय होता है, वही वार होते हैं और वही तिथियां होती हैं, लेकिन उसे पीड़ा देती है। तो कहते सदा रहत पावस ऋतु हमारे, जब ते श्याम सिधारे। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। अंजन अर्थात कि जो काजल है वो थिर नहीं रहता। थिर माने कि स्थिर नहीं रहता हमारे नेत्रों में। क्यों नहीं रहता अंजन, क्यों नहीं स्थिर रहता? क्योंकि जब हम अंजन लगाते हैं, रोते रहते, तो क्या होता है कि अश्रु से वो अंजन भी धीरे धीरे बहता रहता है। तो अंजन थिर न रहते अखियन में, कर कपोल भय कारे। कपोल हमारे काले हो गए। नेत्रों के आसपास का जो हिस्सा होता है उसे कपोल कहते हैं। तो नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, जल बह रहा है, तो उन जल के साथ साथ काजल भी बह रहा है, अंजन बह रहा है, और हमारे कपोल कारे हो गए। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कंचुकी पट सूखत नहीं, कबहू उर विच बहत पनारे। आंसू सल भय पग ठाके, भय जात सित तारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उभारे। तो कंचुकी कहते हैं, यानी कि जो जैसे माता जी जो प्राचीन समय में जो ऊपर पहनते, जैसे कि आजकल के समय ब्लाउज पहनते हैं, तो उस समय में क्या था कि वस्त्र लपेटा करते थे, तो उसे कंचुकी कहते हैं। वो करे कि हमारे नेत्रों से इतना अश्रु बहते हैं कि हमारे जो वक्षस्थल है वो हमेशा गीला रहता है। इतने अश्रु गोपियों के नेत्रों से, इतने अश्रु निकलते रहते थे किशोरी जी के नेत्रों से, कि वो कहते कि सूखता ही नहीं। हमारा जो वक्षस्थल है, जो हमारा ऊपर का वस्त्र है, ये सूखता ही नहीं है। इतना क्या, कंचुकी पट सूखत नहीं, और बिच बहत पनारे। पनारे का मतलब बिच बहत पनारे, यानी कि जब व्यक्ति का दुख आता है जीवन में और वो जब रोता है तो उसके नेत्रों से अश्रु निकलते हैं। और कुछ क्या होता है कि जो हमारी नाक है उसमें से भी जल निकलने लगता है। तो कह रहे कि हमारे नेत्रों से भी जल बह रहा है और हमारे नासिका से भी जल बह रहा है। और पनारे क्या होता है? पनारे मतलब होता है कि तीव्र मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में जल बह निकलता है गोपियों के नेत्रों से कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई, हम देखते हैं ना घर में जैसे नल लगा होता है छोटा सा, तो नल खोल देते हैं तो उसमें से पानी बहता रहता है, जल निकलता रहता है। तो ऐसी गोपियों के नेत्रों से इतना जल बह रहा था
जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु वीरे भाव में रहते थे, उनके नेत्रों से इतना जल निकलता था, ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि आसपास के लोग भी उससे से भीग जाते थे, ऐसे पिचकारी की तरह जल निकलता था उनके नेत्रों से। आगे क्या कहते हैं, आंसू सलिल भय पग ठाके भय जात सित तारे। तो हमारे आंसू बह रहे हैं, सूरदास अब डूबत है ब्रज काहे ना ले तो बारे। तो गोपियों के माध्यम से, राधा जी के माध्यम से सूरदास ये कह रहे, सूरदास जी या राधा जी कह रहे कि अब ब्रज डूब रहा है, तो आप क्यों नहीं आकर के वो नाथ ले तो बारे। तो यहाँ पर जो शब्द है कि अब डूबत है ब्रज, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर क्यों यह शब्द या जो पंक्ति है सूरदास जी ने जोड़ी, क्योंकि एक समय में क्या हुआ, इंद्र ने भी भारी वृष्टा करी थी, बहुत वृष्टि करी थी। तो भगवान ने क्या किया था कि गोवर्धन को अपने उंगली पर डाल लिया, जो उसे छत्र की तरह। तो राधा जी करी अब इतना गोपियाँ रो रही हैं, उनके नेत्रों के जल से भी ये व्रज डूब रहा है, हे श्याम सुंदर अब क्यों नहीं आकर के हमें उबार लेते, क्यों हमें क्यों बचा क्यों नहीं रहे हो, इतने निष्ठुर कैसे हो गए तुम, कैसे हो गए इतने निष्ठुर तुम, ये बताओ हमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब डूबत है ब्रज काहे ना ले तुबारे। ऐसे हमसे क्या त्रुटि हो गई कि जो अब हमें आकर के हमें उबार नहीं रहे हो, हमारे को आप इस दुख में सागर से, इस विषैली ज्वालाओं से हमें क्यों नहीं आप बचा रहे हैं। आपने हर तरह के संकटों से हमें वो बचाया, चाहे वो दावाग्नि हो या काले नाग से भी बचाया, इंद्र के कोप से हमें बचाया, अरिष्टासुर के कोप से बचाया, आगासुर से भी बचाया आपने। तो अब क्या ऐसा हो गया कि अब हमें नहीं आप बचा रहे हैं, तो अब बचा लीजिए हमको। सूरदास अब डूबत है व्रज काहे ना ले तो बारे, कि अब व्रज डूबने वाला है, तो अब क्यों नहीं हमें उबार रहे हो। तो यहाँ पर ये राधा जी कह रही हैं, फिर आगे चर्चा होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।